रांची में जेपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है। हजारों की संख्या में छात्र धीरे धीरे विधानसभा की ओर पहुंच रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ मार्च अब करीब विधानसभा तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारी छात्र एक एक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी किया गया। तो छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा के पास कटीले तार वाले बैरिकेड को भी अभ्यर्थियों ने छात्रों ने तोड़ दिया है। एक एक बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। 6 कैमरों से हम आपको अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं। विधानसभा घेराव की तस्वीर, जहां पर छात्र लगातार आगे बढ़ते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर छात्रों को रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर छात्रों ने तोड़ दिया है और आगे बढ़ते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। सभी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं विधानसभा की ओर। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या स्थिति है अभी? लगातार छात्र बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, लगातार जो छात्रों का हुजूम है वो एक के बाद एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कई बार प्रशासन के द्वारा उनसे अपील की गई कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करें, कानून अपने हाथ में ना लें। हालांकि कई जगह हमने तस्वीरें देखी कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था। लेकिन अभी जो कैमरे में जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है और इस बैरिकेडिंग की दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी इसी बीच जो है वो एक लाठीचार्ज की भी खबर आई। लाठीचार्ज में भी सीधे तौर पर कुछ स्टूडेंट जो है वो घायल हुए हैं। पीयूष, जब ये कहा गया था कि शांतिपूर्ण मार्च होगा आप लोगों का, और लगातार आप शांतिपूर्ण मार्च भी कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वाटर कैनन से आप लोगों के ऊपर पानी के फव्वारे छोड़े गए, उसे भी आप लोग एंजॉय कर रहे थे, फिर लाठीचार्ज की नौबत आ गई। कुछ असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ उपद्रवी घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो पूरी वॉलंटियर की टीम है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस आंदोलन को खड़ा किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा मार्च शांतिपूर्ण था। अगर किसी ने इस प्रकार का कोई कार्य करने का प्रयास किया तो हम लोग प्रशासन से सहयोग के उसको चिन्हित करके प्रशासन को सौंपने का कार्य करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ही है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपने भाइयों, अपने बंधुओं से अपील भी करना चाहूँगा कि जो जहाँ है वहीं शांतिपूर्ण तरीके से धरने में बैठ जाए। हमारा जो मार्च प्रदर्शन है यह शांतिपूर्ण होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जो हम लोगों ने अभी तक किया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया है आंदोलन का, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ओछी राजनीति की जा रही है। कृपया आप अपने अगल बगल में अपना आंख कान खोल कर रखें और जो भी इस प्रकार का तत्व आपको दिखता हो उसे प्रशासन से सौंपने का कार्य। अभी भी लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ रहा है। कई जगहों पर छात्र जबरदस्ती कर रहे हैं और आपके वॉलंटियर्स, आपने तो कहा था कि किसी भी तरीके से कोई जो है वो हिंसा का रास्ता नहीं लिया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उतना भी लाठीचार्ज नहीं। कुछ ऐसे तत्व थे, असामाजिक तत्व हैं जिनको नेता बनने का होड़ है। उनको लगता है कि आज अगर मेरे मीडिया में मेरा फोटो और वीडियो आ जाएगा तो हम विधायक या मंत्री बन जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है, उसमें ये नैतिकता नहीं कि उसके कारण छात्रों का मुद्दा गौण हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते छात्रों को, हमारी मुद्दा को हम लोग गौण नहीं होने देंगे। प्रशासन हम लोग को जिस तरह से कोऑपरेट कर रही है, हम भी प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। शांति और संवैधानिक तरीके से हमारी मार्च रहेगी। देखिए, आज सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है, किसी के हाथों में लाठी डंडा बोतल ये सब है नहीं। हम लोग तिरंगा झंडा के साथ अपनी मांगों पर अड़े गए। सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए। इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ है,
कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, हमारी वॉलंटियर उसको चिन्हित कर रही है। प्रशासन से भी अपील है, आप उसको चिन्हित कीजिए, हमारी तरफ से फुल्ली छूट है, उसको हिरासत में लीजिए। आप लोग कितने नंबर्स में यहाँ पर हैं, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों को तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने किया है, तो उसकी संख्या भी बढ़ गई है। बिल्कुल, बहुत संख्या, हमको लगता है 20 से 50 हज़ार के बीच में संख्या यहाँ है। आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरा घुमा के चारों तरफ छात्र नजर। यहाँ से क्या मैसेज रहेगा सरकार? यहाँ से मैसेज ये रहे, हम लोग जो मांग किए हैं उसको पूरा किया जाए। हम लोग कोई उपद्रव मचाने यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग का जो मांग है वो शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीका से ही रहेगा। अच्छा पीयूष भाई, अगर क्योंकि आप लोग तमाम मांगें जो है वो मान ली गई हैं, सीबीआई वाले मामले पर मामला रुका हुआ है, क्या बहुत ही भ्रामकता फैलाई जा रही है। हमारी तमाम मांगे नहीं, हमारी कोई भी मांग पूरी तरीके से नहीं मांगी गई है। हम लोग की जो प्रमुख मांग था रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द में जो टीडीपीएल के द्वारा गया सारा परीक्षा रद्द करने का मांग था, उसमें सिर्फ 14 जेपीएससी और 2 बैकलॉग को रद्द करने का ये किया गया, घोषणा किया गया। बाकी 11 to 13 सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एसीएफ, एपीपी, सिविल जज, जेट, इन पे कोई रद्द करने का हम लोग सरकार ने नहीं लिया फैसला। दूसरा जो जांच था सीबीआई की, तो सीबीआई जांच पे सरकार सहमत नहीं हुई। तीसरा रिफॉर्म को लेकर के जो हमारा मांग था उसमें सरकार कम बेश सहमत है। दूसरा अभय तिवारी की संलिप्तता वाले जो परीक्षा थे उसमें सरकार बहुत ही ये कर रही है। जैसे सीजीएल को जो प्रमुख एग्जाम है, भारत का सबसे बड़ा स्कैम है परीक्षा भर्ती का, उसको रद्द न करके जाँच करने की बात कर रही है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने लिस्ट दिया था सरकार को कि इन परीक्षाओं में अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता है, मैं नाम बता देना चाहूँगा आपको, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन सारे परीक्षाओं पे सरकार जांच करने को भी तैयार नहीं है। हमारा मांग था रद्द का, सरकार उस पर जांच को भी तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति होगी? 17वां दिन है आज। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हैप्पी बर्थडे है। हम लोग ये छात्र प्रोटेस्ट के स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम छात्रों की से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बधाई ही हमारी गिफ्ट है। रिटर्न गिफ्ट में हमारी मांग पूरी कर दे, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ। तो बिल्कुल एक अनोखा to this place and I will try to find out what is going on. के तौर पर उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल कामरान, जो छात्र नेता आपके साथ मौजूद थे, जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही जा रही है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से जूते, चप्पल या बोतलें, तरह तरह की चीज़ें फेंकी जा रही हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसमें घुस आए हैं और कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को एक तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। सवाल ये है कि आखिर कौन है जो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहता है? जब ये बात कही जा रही है लगातार कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, जब आप मुख्यमंत्री से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? देखिए, सीधे तौर पर अभी जिन छात्रों से बात हो रही थी वो मेन स्टूडेंट्स हैं, कोर ग्रुप है और वही प्रवक्ता हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट के स्टूडेंट्स के प्रवक्ता हैं और वही लगातार आगे बढ़कर अपनी तमाम चीज़ों को कह रहे थे, अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी तमाम बातों को रख रहे थे। और जब 17वां दिन, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज एक लंबा वक्त गुजर गया है प्रोटेस्ट का, प्रोटेस्ट के दौरान अच्छी तस्वीरें वो निकल कर सामने आई कि किसी भी तरीके से कोई हिंसा नहीं हुई, किसी भी तरीके से भाषाओं की मर्यादाओं को नहीं लांघा गया। लेकिन आज जब प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे, तो उस घेराव को कई लोगों ने समर्थन भी किया था, लेकिन जो है वो सीधे तौर पर समर्थन होने के बावजूद आज जो है वो स्टूडेंट्स लगातार अभी भी अपनी विधानसभा घेराव करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जब डरते हैं तब पुलिस को आगे करते हैं। तो शांतिपूर्ण ही कर रहे हैं। अब सरकार का क्या मंशा है ये बात नहीं कह सकते। कुछ लोगों को जाने दे रही है, कुछ लोगों को रोक दे रही है। उसका ये है कि भीड़ को कम करो, लाठीचार्ज। जब भीड़ ज़्यादा होगा, हमें ऐसा लगता है लाठीचार्ज नहीं कर सकता था। अभी कुछ लोगों को अंदर भेज दिया, कुछ लोगों को यहाँ रखा, उसके बाद लाठीचार्ज किया। ये तो गलत है ना। हम कहाँ कहीं उग्र प्रदर्शन के, कहाँ हिम्मत और मुर्दाबाद का नारा लगाए। हम तो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए, फिर लाठीचार्ज किस बात के लिए? जैसे आपके सहयोगी ही बता रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व आप लोग के इस प्रोटेस्ट में घुसे हुए हैं और प्रोटेस्ट को खराब ठीक है, मानते कि कुछ लोग घुसे, तो हम लोग तो उसे पुलिस को दे रहे हैं ना। खुद पुलिस को बोले हुए, अगर वैसे लोग हैं तो आपको पकड़ के दे रहे हैं, आप उसको अंदर कीजिए, आपको जो करना कीजिए। हमारा जो स्टूडेंट का है, हम लोग तो प्योरली स्टूडेंट है और हमारा शांतिपूर्ण है और रहेगा। अब कुछ लोग घुसे, देखिए भीड़ होता है,
भीड़ में सब लोग फायदा उठाना चाहता है, बहती गंगा में हर लोग हाथ धोना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठीचार्ज कर दीजिएगा, आप पकड़िए वैसे लोगों को। आगे की रणनीति अभी हमारी देखते हैं, अगर आज यहाँ मांग माना जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम लोग जयपाल स्टेडियम में बैठेंगे। तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स हैं, ये लगातार नारेबाजी की जा रही है। इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी करने का एक तरीके से दबाव सरकार को दिया जा रहा है और इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उनका जो आंदोलन था वो जारी रहेगा। 17 दिन से वो जयपाल स्टेडियम में बैठे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को पूरे मामलों को लेकर जो मांगे की गई है, जैसा कि ये कहा गया था कि ज़्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन स्थिति अब नजर नहीं आ रही है। भारत माता के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा है और सीधे तौर पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ये कोशिश है कि विधानसभा का घेराव किया जाए। हालांकि विधानसभा घेराव के दौरान जो है वो कई तस्वीरें जो है वो निकल कर आई कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स को, स्टूडेंट को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन जो कोर ग्रुप है जिन्होंने आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स का जो ग्रुप है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया था। उन लोगों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया था, जिसे कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन भी किया था। और इनका कहना है कि उपद्रव ये रिफॉर्म्स के लोग नहीं, यानी जो कोर ग्रुप है वो उपद्रव नहीं मचा रहा है, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में घुसे हुए हैं और इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब तक ये प्रोटेस्ट एक तरीके से मिसाल बनकर सामने आया था, लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस पर जूते फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो उनका ये कहना है कि ये उनके ग्रुप के लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप के लोग में स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक हैं और स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ऐसी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की जा सकी होगी। लेकिन जिन लोगों ने भी पुलिस पर जूते फेंके हैं, जिन लोगों ने बोतलें फेंकी हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है। फिलहाल अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो हज़ारों की संख्या में इस जगह पर मौजूद हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है और यहाँ से बस कुछ ही दूर पे, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा का गेट होगा। अब देखना है कि विधानसभा तक स्टूडेंट्स पहुँच पाते हैं, उससे पहले उन्हें रोक लिया जाता है, उनके इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तमाम चीज़ों के लिए जो है वो लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और अभी भी स्टूडेंट्स मौके पर मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है। उनकी मांग है कि पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई जांच कराने की मांग है वो उनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि सीआईडी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल कामरान, आपने कहा कि 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से विधानसभा है और विधानसभा तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जो छात्रों की, अभ्यर्थियों की गूंज है वो विधानसभा तक जरूर पहुंच रही होगी। बिल्कुल, देखिए सही बात है कि छात्रों की आवाज़ जो है वो विधानसभा तक, ना सिर्फ झारखंड विधानसभा तक बल्कि देश भर में गूंजती हुई सुनाई दे रही है और उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ भी हैं, जिसे सरकार भी मानती है। सरकार भी ये मानती है कि छात्रों के साथ, यानी जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ सही नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद वो परीक्षा में बैठते हैं। अगर परीक्षाओं में अनियमितता होती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर, एजेंसी पर भरोसा उठ जाता है और बीते कई वर्षों से इसी तरीके से कार्रवाई यहाँ पर देखी गई है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के तरफ से हो, क्योंकि सीआईडी सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। हालांकि जेपीएससी 14वीं में अनियमितता की जब बात सामने आई थी तो ऐसा पहली बार हुआ था जब सीआईडी यानी जो एजेंसी के जेपीएससी के कार्यालय में सीआईडी की दबिश हुई थी। एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब तक इस पूरे मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों से पूछताछ जारी है। कई लोग सीआईडी की रडार पर हैं। तो सरकार ये मानती है कि सरकार की जो एजेंसी है सीआईडी, वो बेहतर तरीके से काम कर रही है और उसे जल्द से जल्द कंक्लूड कर दिया जाएगा। और कल मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे, आदिवासी जो महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि चोरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। छात्रों से अपील की थी, यहाँ तक राज्यपाल ने भी छात्रों से अपील की थी कि वो मुख्यमंत्री की बातों को माने और अपना जो प्रोटेस्ट है वो समाप्त कर दे। लेकिन कल जब 4-5 घंटे की लंबी बातचीत हुई, उसके बाद जब सीबीआई जांच वाले बिंदु पर सहमति नहीं बनी तो स्टूडेंट्स ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने का ऐलान कर दिया। आज उसी के तहत विधानसभा घेराव करने की बात थी। विधानसभा घेराव करने के लिए स्टूडेंट अभी भी
भी यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। हम अपने कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से चाहेंगे कि वो शोर शराबा अपने कैमरों में दिखाएं कि किस तरीके से स्टूडेंट हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि विधानसभा तक पहुँच जाएं। हालांकि जितनी भी बैरिकेटिंग थी, तमाम बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है और ये आखिरी बैरिकेटिंग है विधानसभा पहुँचने के लिए। दूसरी ओर हम दिखाएं कि विधानसभा यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पर कोई ऐसी बैरिकेटिंग नहीं है, जबकि देखा था हमने कि काफ़ी मजबूत बैरिकेटिंग की गई थी, कटीले तार वाली भी बैरिकेटिंग की गई थी। लेकिन जो है वो बैरिकेटिंग होने के बावजूद स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कुछ वाटर कैनन से पानी की बौछार भी उन पर की गई, जिसे लोगों ने इंजॉय किया, स्टूडेंट्स ने इंजॉय किया। लेकिन अब जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से आरोप ये लगे कि स्टूडेंट्स की तरफ से जूते फेंके गए पुलिस प्रशासन पर, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसमें कई छात्र भी घायल हुए हैं, कुछ पुलिसकर्मियों को भी घायल होने की खबर है और फिलहाल स्टूडेंट्स डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। विधानसभा घेराव की जो कोशिश है, जो कवायद है, उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ से आगे ना जाने की देने की उनकी कोशिश जो है वो लगातार अब तक सफल होती नजर आ रही है। फिलहाल स्टूडेंट्स एक ही जगह पर जमे हैं। अब देखना है कि आगे स्टूडेंट की रणनीति क्या होने वाली है। बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है कि लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं और कई बैरिकेड्स यहाँ पर गिरा भी दिए गए। वैसे अगर देखा जाए, जो छात्रों का कोर ग्रुप है, उनको किस किस संगठन का यहाँ पर समर्थन मिला है? और ये भी आरोप लग रहे थे कि बाहर से जो भी छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इतने बड़े तादाद पर ये जो छात्र या जितने प्रदर्शन करने वाले जो अभ्यर्थी मौजूद हैं, क्या वो पूरी तरह से सिर्फ स्टूडेंट्स हैं या कोई संगठन भी है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा? देखिए, JSSC JPSC रिफॉर्म इस स्टूडेंट संगठन का नाम है और उसी के बैनर तले यहाँ पर स्टूडेंट जयपाल स्टेडियम में बीते 17 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और जो बात है कि आज जब घेराव की बात सामने आई थी तो स्पष्ट किया गया था कई सामाजिक संगठनों की तरफ से, कई राजनीतिक संगठनों की तरफ से कि वो प्रोटेस्ट का समर्थन करेंगे। और इसमें समर्थन करने वालों में आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ABVP और कई ऐसे संगठन हैं जो निश्चित तौर पर ये आंदोलन का समर्थन करेंगे। और यही हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। छात्रों का दोनों गुट तो मौजूद है, क्योंकि एक गुट में जो कोर छात्र हैं जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जबकि दूसरे गुट में देवेंद्र नाथ महतो का गुट है, जो देवेंद्र नाथ के नेता हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी तरफ से एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे हैं कि पूरे मामले की CBI जांच हो। इसी मांग को लेकर अब बताइए हम लोग क्या करें। एक तो 25 साल से मारा हुआ छात्र है, 25 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ के हर जगह, लेकिन इन लोग जो हमारे सरकार है अभी तक इन लोग कान में नहीं सुन पा रहे हैं। सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे बात को सुना जाए, बस ये निकम्मी सरकार हम लोग को बात ना सुनकर लाठीचार्ज करके बेरहमी से हम लोग को मारा गया है। ये अभी इस तरह से मारा गया, लाठी से करके कम से कम बहुत लाठी से पीटा गया है। इन निकम्मी से तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार प्लीज़ स्टूडेंट का बातों को सुनिए। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोग बातों को सुनिए। सारे स्टूडेंट हम लोग पिता का हालत खराब कर दिया। ये अभी लगा, जस्ट हम लोग लगा, देखिए पैर में मार कर सरकार हम लोग को तोड़ दिया गया पुलिस द्वारा। बेरहमी से हम लोग को मारा जा रहा है। हम इस वक्त झारखंड विधानसभा के अंदर हैं और झारखंड विधानसभा के अंदर से झारखंड विधानसभा के गेट की तस्वीर दिखाते हैं। सामने MLA फ्लैट है विधानसभा के जो विधायक हैं उनका, और वहां तक जो प्रदर्शनकारी कुछ छात्र हैं जो विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं JPSC 14वीं PT परीक्षा गड़बड़ी मामले में, CGL परीक्षा गड़बड़ी मामले में, और पुलिस ने वहां तक उन्हें रोकने का प्रयास किया है। एक तरह से कहें तो विधानसभा के करीब तक वो पहुंच चुके हैं और अंदर विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है। यानी कि एक तरफ विधानसभा के अंदर कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी कुछ छात्र हैं वो
विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। विधानसभा के गेट यानी जो एमएलए फ्लैट है वहां तक पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। लगातार छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। छात्र अपनी मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं और ऐसे में प्रशासन की ये कोशिश है कि इन छात्रों को रोका जाए। छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से कई राउंड की बातचीत हुई लेकिन छात्र जो मांग कर रहे थे वो सीजीएल परीक्षा रद्द करने और इसके अलावे पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की, जिस पे बात फिलहाल सरकार से नहीं बनी। और उसके बाद छात्र ने जो 10 तारीख यानी आज के दिन विधानसभा घेराव का ऐलान किया था वो विधानसभा घेराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सामने आप देख रहे हैं कि जो एमएलए फ्लैट है वहाँ पे कुछ छात्रों का हुजूम पहुंचा हुआ है। पुलिस वहां उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर है, एक तरफ छात्रों का विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन। तो बिल्कुल यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है और विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। विधानसभा के अंदर की क्या तस्वीर है हमारे सहयोगी बता रहे थे और ये तस्वीरें आप देखिए। ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है लेकिन इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, जूते, चप्पल, बोतलें, तमाम चीज़ें फेंकी जा रही हैं सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस पर। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो साफ कह रहे हैं कि इस पूरे प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए हैं जो इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है। वो सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं और लगातार जिस तरह से कई बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, अब वो बैरिकेड्स गिराते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विधानसभा की ओर छात्रों का एक जत्था है, एक ग्रुप है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि विधानसभा के अंदर इस वक्त कार्यवाही भी चल रही है और वहां पर झारखंड के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकती है। घायल अभ्यर्थियों की तस्वीरें जिनको कुछ चोटें भी आई हैं और उनका इलाज भी कराया जा रहा है। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग जरूर किया गया है। एहतियातन विधानसभा के सभी गेट्स बंद कर दिए गए हैं। छात्रों पर वाटर कैनन के बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हैं और छात्रों की तरफ से भी जो चीज़ें फेंकी गई हैं। अभी कुछ बल का प्रयोग करना पड़ा था, क्यों? अभी पूरा पिस्तौल, बल का प्रयोग किया गया ना? कोई बल का प्रयोग क्या मतलब क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी? कुछ भी नहीं, सब शांति। तो जो बच्चों का डिमांड है कि वो विधानसभा जाकर ही मानेंगे, उसको कैसे एड्रेस करें? बच्चों ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि हम लोग पीसफुल ढंग से जो है ये अपना मार्च निकालेंगे, तो उसी का हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं, लाठीचार्ज में निकले जाएंगे हॉस्पिटल, इसकी जानकारी नहीं। कितना बड़ा मामलों को लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रोटेस्ट को जो है बच्चों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और कोई भी ऐसी प्रिय घटनाएं जो है वो नहीं हुई है। हालांकि जब बैरिकेड टूटे थे, कुछ पत्थर के टुकड़े जो हैं वो जमीन पर भी दिखाई दे रहे थे। रास्ते भी नहीं जाने दे रहा है, क्यों? तो ठीक है, आप और अभिषेक संभाल लीजिए।
तो छात्रों पर वाटर कैनन के बाद लाठीचार्ज की भी खबर है। खबर ये भी है कि झारखंड विधानसभा के बहुत करीब छात्र पहुंच चुके हैं, इसलिए एहतियातन विधानसभा के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है और पुलिस की कोशिश है कि छात्रों को जहां पर अभी फिलहाल छात्र मौजूद हैं वहां पर रोक दिया जाए, लेकिन छात्र लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे जिन बैरिकेड्स को गिरा दिया गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से छात्रों पर बल प्रयोग किया गया। वाटर कैनन के जरिए पहले उनको रोकने की, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वाटर कैनन से बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठियां भी भांजी और उसके बाद छात्रों पर जब लाठियां भांजी गई तो छात्रों की तरफ से चप्पल, बोतलें और ऐसी कई चीज़ें फेंकने की कोशिश की गई। तो इस तरह से लगातार जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो बढ़ते हुए आगे। इस वक्त विधानसभा की कार्रवाई भी चल रही है और विधानसभा के बाहर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो लगातार बातचीत का दौर चला अभ्यर्थियों और सरकार के बीच, लेकिन बातचीत से बात नहीं बनी। कई ऐसे मांगे थी जिन पर सहमति बनी, लेकिन कुछ मांगों पर सरकार की ओर से सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से आज जिस तरह से ऐलान किया गया था कि 10 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे, तो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं छात्र, आगे बढ़ते जा रहे हैं।